नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल विजय एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा बाल वाटिका से कक्षा 3 तक सभी विषयों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी संदर्भ में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी पठन अभियान रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई है। इस पठन अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सभी हितधारकों जैसे बच्चों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय, प्रशासक आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके। रीडिंग कैंपेन के इस सप्ताह में अच्छी कहानियाँ, रोचक गतिविधियाँ एवं पठन सामग्री के साथ अभिभावकों के लिए विशेष कैलेंडर भी संलग्न किया गया है। नया संकल्प फिर से ठाने, आओ पढ़कर दुनिया को जाने। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। रीड-थॉन गतिविधि 21 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर सभी विद्यालयों में शुरू किया गया है। यह गतिविधि बेहद सरल और आनंददायक है और आसानी से उपलब्ध सामग्री संसाधनों की सहायता से की जा सकती है। छात्रों से रीडिंग कैंपेन का स्लोगन बनाने के लिए कहें। बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे और इन्हें 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। समूह 1 बाल वाटिका से ग्रेड 2, समूह 2 में ग्रेड 3 से ग्रेड 5 और समूह 3 में ग्रेड 6 से ग्रेड 8 तक के बच्चे। शिक्षक छात्रों को साप्ताहिक आधार पर निम्नलिखित गतिविधियां करने को कहेंगे। समूह 1 के छात्रों को पढ़ने के लिए कोई एक कविता, समूह 2 एवं समूह 3 के बच्चों को पढ़ने के लिए एक कहानी किताब उपयुक्त स्तर की। लाइब्रेरी पीरियड में छात्र उन्हें उपलब्ध कराई गई कविता पुस्तक को पढ़ेंगे। सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर सभी विद्यार्थियों को कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियां करने को कहेंगे। समूह 1 सप्ताह के लिए चुनी गई कविता का पाठ करें। समूह 2 में सप्ताह के लिए चयनित पुस्तक के बारे में उनकी समझ समीक्षा पर चर्चा करें। समूह 3 सप्ताह के लिए चुनी गई पुस्तक की समीक्षा करें। सभी छात्रों को गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाना चाहिए। मार्च माह के अंत में प्रधानाध्यापक शिक्षकों द्वारा उन छात्रों को सम्मानित किया जाना चाहिए जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक कविताओं, कहानियों, पुस्तकों को पढ़ा है। सम्मानित करने का कार्य विद्यालय की बाल सभा मंच, खेल के मैदान, अभिभावक शिक्षक बैठक, शिक्षा चौपाल इत्यादि में किया जाना है। बाल वाटिका के बच्चों हेतु निम्न गतिविधियां कराई जानी हैं। सोमवार को जूते और मोजे, मंगलवार को बड़े गुब्बारे की कहानी, बुधवार को परेशान पहिया, गुरुवार को लालची कुत्ता, शुक्रवार को भालू चला मछली पकड़ने और शनिवार को गुड़िया की बिल्ली। कक्षा 1 और 2 के बच्चों हेतु गतिविधियां जो करानी है वो निम्न प्रकार हैं। सोमवार को एक गेंद उछली, मंगलवार को सोना की नाक बड़ी तेज, बुधवार को बनी और ठनी, गुरुवार को हाँ छू, शुक्रवार को अनु और टिमटिमाते तारे, शनिवार को गांधी की जयंती। विद्यालय में बच्चों के साथ कुछ इस प्रकार की गतिविधियां भी करानी है। कहानी सुनाने, पढ़ाने के बाद बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा सकती हैं। इसी क्रम में इस सप्ताह आप बच्चों से किसी पढ़ी हुई कहानी की शुरुआत, मध्य और अंत बनाने लिखने के लिए कहें। इसके लिए आप दिए गए ग्राफिक्स ऑर्गेनाइजर रेखा चित्र का उपयोग कर सकते हैं। कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों हेतु निम्न गतिविधियां कराई जानी हैं। सोमवार को नानी का बगीचा, मंगलवार को टेसू राजा बीज बाजार, बुधवार को कहाँ गया पिचकू, गुरुवार को मकड़ी की कहानी, शुक्रवार को काइलीज रेड शूज़, शनिवार को वह हंस दिया। स्क्रीन में दिख रही गतिविधि भी विद्यालय में बच्चों के साथ कराई जानी है। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों हेतु निम्न गतिविधि कराई जानी है। सोमवार को इफ़ द लाइट वेंट आउट, मंगलवार को काइलीज रेड शूज़, गुरुवार को हाइड एंड सीक, गुरुवार को हवा और सूरज, शुक्रवार को नीमाज बर्थडे, शनिवार को बंदर की पूंछ। बताई गई गतिविधियों के लिए निम्न ऑनलाइन संसाधन भी प्रयोग किए जा सकते हैं। दीक्षा पोर्टल, NCERT वेबसाइट, NBT वेबसाइट, लिटरेसी क्लाउड, स्टोरी वीवर और प्रथम बुक्स की वेबसाइट।
रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत कक्षा 1 से 2 के लिए निम्न गतिविधि कराई जानी है। गतिविधि का नाम है मासिक विषय। थीम आधारित पठन संबंधी गतिविधियां पूरे वर्ष आयोजित की जा सकती हैं। कुछ उदाहरण: महात्मा गांधी, पर्यावरण, जल संरक्षण, स्वच्छ भारत मिशन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, संविधान और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित पुस्तकें, राष्ट्रीय अवकाश, खेल और दुनिया भर के प्रसिद्ध खिलाड़ी, ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स और टूर्नामेंट, कला, संस्कृति और उत्सवों, भारतीय शहीदों आदि से संबंधित पुस्तकें। इसी प्रकार कक्षा 3 से 5 के लिए निम्न गतिविधि कराई जानी है। गतिविधि का नाम है कविता पढ़ना। छात्रों से कहें कि वे अपनी पसंद शिक्षक द्वारा अनुशंसित कवियों की कविताएं पढ़ें। एक अनुवर्ती गतिविधि के रूप में वे सीखे गए कविता संबंधी ज्ञान का उपयोग करके अपनी कविता की रचना स्वयं करें। कक्षा 6 से 8 के लिए निम्न गतिविधि कराई जानी है। गतिविधि का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए पठन। छात्र एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत अपने राज्य क्षेत्र से जुड़े विषय पर जोड़ियों में शोध करें और राज्य से संबंधित कुछ पाठ्य सामग्री की तलाश करें। पढ़ने के बाद छात्रों का प्रत्येक जोड़ा पढ़ने के आधार पर एक कोलाज बनाएं और उसे विवरण के साथ कक्षा में प्रस्तुत करें। रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत अभिभावकों द्वारा भी गतिविधियां कराई जानी हैं। दिए गए कैलेंडर के अनुसार अभिभावक गतिविधियां बच्चों से कराएंगे। दोस्तों, 100 डे रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत सप्ताह 1 से लेकर के 14 सप्ताह तक की गतिविधियों का एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिएगा। सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान या फिर निरीक्षण के दौरान आपसे ये रजिस्टर मांगा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।